ये 1995 के कुछ प्रश्न है। ठीक है, मतलब अभी तक जितने भी यूपीएससी में जितने भी एनिसेंट हिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछे गए सारे के सारे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ, आप बताइए। हिंद, भारत की जनता के संग हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पहला क्वेश्चन बताइए। यूनानी। अरबियों ने। अरबों ने। बिल्कुल, अरबों ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बताया आपने। किसने किया था? अरबों ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? किसने की थी? किसने की लोपामुद्रा। थी? लोपामुद्रा ने की थी। इसके बारे में जरा बता दें। अरबों ने सबसे पहले, ठीक है, देखिए, हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? क्योंकि स के स्थान पे क्या लिखते थे? ह का प्रयोग करते थे। अरब लोग स के स्थान पे ह का प्रयोग करते थे। सिंधु को उन्होंने हिंदू कह दिया। सिंधु को उन्होंने क्या कह दिया? जैसे क्या होना चाहिए? तो सिंधु शब्द भारत का था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, गलत लिख दिया मैं। ठीक है, सिंधु कैसे लिखेंगे? सिंधु होगा ना, सिंधु। अरब लोग क्या बोलते थे? स को ह बोलते थे। कोई यूट्यूबर भी है स को ह बोलता है। तो क्या बोलता है? स को ह बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे स के जगह पे क्या इन्होंने कहना शुरू किया? हिंदू। ठीक है, समझ गए ना? तो इसीलिए अरब ने मतलब क्या किया? सबसे पहले भारतीयों को हिंदुस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, एक राइटर था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद की बात कर भारतीयों को हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ये बात के दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग को आता है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। क्या हो जाएगा? लोपामुद्रा। और भी बहुत सारी लोपामुद्रा थी, शोखा थी, सॉरी घोषा थी, शिक्ता नाम था, विश्ववरा नाम था, अपाला नाम था, निवावरी जो था। ये सारे के सारे विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, जो कि वैदिक मंत्र के रचनाकार थी लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको मिलाइए, तीसरा नंबर कोट को मिलाइए, बहुत आसान है, मिला लेंगे आप लोग। विक्रम संवत कब हो जाएगा? एक ही क्वेश्चन से मिल जाएगा। विक्रम संवत क्या होगा? मिलाइए, विक्रम संवत कब होगा? विक्रम संवत क्या होगा? 320 में। विक्रम संवत एक, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, शक संवत कब होगा? 78 ईसा पूर्व में। कहाँ गया? शक संवत ठीक है, 78। ठीक है, गुप्त तो तीन कौन सौ ऐसा ऑप्शन बीस मिल रहा है? एक ही मिल रहा है। ठीक है, गुप्त कब होगा? गुप्त संवत दो कहाँ सौ होगा? तीन सौ 320। बीस और कली संवत कब होगा? कली संवत, इकतीस सौ दो दो सौ कली संवत। अड़तालीस बिल्कुल ठीक है, ठीक। नहीं नहीं, कली देखिए संवत ईसापुर में चला जाएगा। ठीक है, 3102 ईसापुर में। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन होगा? तो ऐसा 3102। ऑप्शन केवल यही होगा। ठीक है, ये बात करेंगे शक संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 78 ईस्वी में। ठीक है, कुषाण शासक के समय में। कौन सा? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया। किसके द्वारा? कुषाण शासक जो था, किसके, क्या नाम था उसका? कनिष्क। क्या नाम था उसका? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ध्यान में। अगर बात करें कुषाण किस जनजाति से बिलोंग करते थे, तो यूची जनजाति से बिलोंग करते थे। किस जनजाति से बिलोंग करते थे? दे बिलोंग्स यूची जनजाति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए? जी सर। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और क्षुद्र बोलते थे। ठीक, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और क्षुद्र बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे बताइए? लगाइए तुक्का, सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, प्राकृत भाषा बोले थे, क्योंकि प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, कहीं कहीं अगर प्राकृत नहीं रहेगा तो अवधि भी दिया रहता है। ठीक है, संस्कृत जो थी, ठीक है, उच्च कुलीन की भाषा थी, तो ये लोग तो बोल नहीं सकते थे। सिंपल क्वेश्चन। अशोक के अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम का उल्लेख किया गया? अशोक को उसके शिलालेखों में क्या कहा गया है? क्या बोला गया है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। क्या बोला? प्रियदर्शी। ठीक है, क्या बताएगा? प्रियदर्शी कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, प्रियदर्शी का मतलब क्या हो जाए? तो देखने में क्या हो जाए? सुंदर देखने में एक शब्द जो प्रयोग किया गया कुछ शिलालेखों में, देवाम देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय मतलब जो देवों को मतलब क्या हो? प्रिय हो, दोनों नाम। तो प्रियदर्शी अशोक को बोलते थे। प्रियदर्शी किसे बोलते? प्रियदर्शी इंदिरा जी को प्रियदर्शिका। बोलते थे। वेरी गुड। ठीक है, हाँ, प्रियदर्शिता। अरे आरती दी जाएगी क्या? आरती देवी आई है क्या? आवाज उन्हीं का लग रहा है। आगे चलते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का होता क्या है? यवन प्रिय कौन था? यवन प्रिय, काली मिर्च। बिल्कुल, क्या नाम था? काली मिर्च को यवन प्रिय कहते थे। क्या बोलते थे? काली मिर्च को यवन प्रिय कहते थे। कहाँ गया है यवन प्रिय? अच्छा, काली मिर्च। ठीक है, यवन का मतलब क्या होता है? यवन का मतलब, यवन का मतलब क्या होता था? यंग यवन यंग। का मतलब विदेशी। ठीक है, नहीं, यवन का मतलब क्या होता है? विदेशी कहते थे। क्या होता है? यवन का मतलब विदेशी कहते थे, मतलब जो यवनों को प्रिय था। ठीक है, यवन का मतलब विदेशी, मतलब विदेशियों को प्रिय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसको काली मिर्च। चलिए, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म। बताइए।
जैन बिल्कुल किसने किया? जैन धर्म ने। ठीक है, ध्यान रखें, जैन धर्म में। ठीक है, ध्यान में अनुव्रत सिद्धांत किसमें है? जैन धर्म। जैन धर्म में कितने सिद्धांत है? 5 सिद्धांत है। ठीक है, जैन धर्म के कितने सिद्धांत है? 5 सिद्धांत। कौन कौन से? अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अपिग्रह है, और ठीक है, 5वां नंबर का क्या? ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले से सारे सिद्धांत मौजूद थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य सिद्धांत को किसने पालन किया था? महावीर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान में इसको किसने पालन किया था? महावीर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 5 सिद्धांत जो थे, ध्यान में रखना, ये 5 नियम अनिवार्य थे, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई। ठीक है, गृहस्थ जीवन वालों को, ठीक है, जैनियों के लिए भी ये 5 सिद्धांत अनिवार्य थे, गृहस्थ जीवन वाले को भी, लेकिन इनके कठोरता में क्या कर दी गई थी? तो कमी कर दी गई थी। ठीक है, इसलिए इसको अनुव्रत कहते हैं। ठीक है, चलिए दर्शन की मीमांस प्रणाली के अनुसार, ठीक है, दर्शन के मीमांस प्रणाली के अनुसार, ठीक है, व्यक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? बताइए। ज्ञान, भक्ति, योग या फिर कर्म? क्या हो जाएगा? कर्म बिल्कुल से। कर्म से। ठीक है, भक्ति के मीमांस प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? तो कर्म से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी कर्म से ही आपको मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलेंगे आगे का प्रश्न देखिए, चोल कला के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप में निम्नलिखित के साथ दिखती है। ठीक, क्या दिखती है इसमें? किस क्या प्रकार का देवता दिखता है चोल कला में? बताइए। 4 गो, 4 हाथ। 4 हाथ। हाथ है। ठीक है, अरे नहीं देखे आप शिव भगवान का मूर्ति नहीं देखे हैं? पहले प्राचीन काल में क्या J20 में तो इन्हीं का लगा हुआ था ना, नटराज वाला, क्या लगा हुआ है? ठीक है, जो बाहर में। ठीक 8 है, कहाँ पे लगा 10 हुआ है? टन 10 टन यशोभूमि का का, जो था यशोभूमि नहीं, सॉरी, क्या नाम है उनका यार? भारत कहाँ पे हुआ G20? भारत मठ में। दिल्ली में सर। ये बताइए, प्राचीन काल में विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का सही क्रम बताइए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा युग होगा? कृत के बाद त्रेता आएगा, त्रेता का द्वापर आएगा, द्वापर का कलयुग आएगा। ठीक है, त्रेता में कौन पैदा लिए? त्रेता में कौन भगवान आए? राम जी। श्री रामचंद्र जी। ठीक है, द्वापर में कौन आया? द्वापर में कृष्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम सभी लोग कलयुग में ही। ठीक है, हम लोग भी देवता से कम थोड़ी नहीं रहे। ठीक है, सजा लीजिएगा इसको। देवदासी संस्था के प्रसंग के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचार पत्रों में चर्चा में रहा? ठीक है, तो छोड़ दीजिए, उस समय का न्यूज है, लेकिन उसमें पूरी जगन्नाथ मंदिर जो चर्चा में था। अब देवदासी प्रथा क्या होती थी? ठीक है, देवदासी प्रथा में किसी महिला को, ठीक है, किसी महिला को पूरी तरीके से मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था, देवदासी प्रथा थे। ठीक है, समय के साथ ये सही था, लेकिन बाद में जाके मंदिर के जो महंत जो थे इस प्रथा को मतलब थोड़ा सा उसको नहीं होता गलत तरीके से मतलब इसको करने लगे। ठीक है, मतलब इसको इसी तरह से ये मतलब काफी प्रसंग में आ गया। अभी भी दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा मुख्यतः विद्वान थी। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सर्वाधिक की बात हो रही है, बता ही देंगे आप लोग। बिल्कुल सिंधु नदी। ठीक है, अगर पूछेंगे सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है तो सिंधु नदी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेंगे से सर्वाधिक सिंधु नदी वर्णित है, लेकिन सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे तो सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। ठीक है, गंगा का नाम कितना बार लिया गया देवियों से? गंगा का नाम 1 बार। गंगा का नाम कितना बार? 1 बार। चलो, और ये भी बताएगी इसमाइल, बताइए यमुना का नाम कितना बार लिया गया है? 9 बार। 3 बार। 3 बार। ठीक है, सतुदी किसका नाम था? सतुदी किसका नाम था? सतलज। सतलज का नाम था। ठीक है, गोमल किसका नाम था? गोमल किसका नाम था? गोमल गोमती का नाम था गोमल, लेकिन ये लखनऊ वाला गोमती नहीं है। ठीक है, कहाँ वाला गोमती है? अफगानिस्तान वाला गोमती है। ठीक है, कभी भी गलती मत करे इसे। ठीक है, ऋग्वैदिक नदी है गोमल। निम्नलिखित में से, हाँ, गंडक का नाम क्या था? गंडक का नाम जिसके किनारे मुजफ्फरपुर शहर है? सादा नीरा। क्या नाम था? सादा नीरा। इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ठीक है, कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ठीक है, तो ध्यान में थेरी गाथा। ठीक है, थेरी गाथा जो है बहुत साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का नहीं। ठीक है, जबकि अचरांग सूत्र की बात करेंगे, सूत्र कीर्तांग की बात करेंगे, जितना भी सूत्र लगा रहेगा ना सारे के सारे जैन में जाएंगे। ठीक है, गाथा की वाला बात करेंगे सारे के सारे बौद्ध में जाएंगे। ठीक है, आंसर नहीं ना खोले हुए आप लोग? निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्वान थे? ठीक है, किसमें मिलेगा? दोनों में। तो वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था। ठीक है, वेद के प्रति, वेद का ऑथेंटिकेशन के प्रति दोनों ने अपने अनास्था का व्यक्त किया है। तप तथा भोग की अति प्रहार, तप तथा भोग की अति प्रहार आपको किसने दिखेगा? जैन में दिखेगा, बौद्ध में नहीं है। ठीक है, बौद्ध लोग तो कभी कभी मांस भी खा लेते थे।
ठीक है। खुद बुद्ध भगवान की मृत्यु शुकर की मांस खाने से हुई थी, मतलब सुअर के मांस खाने से उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। कर्म कांडों का फलता का निषेध, ठीक है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, प्राणियों के हिंसा के अहिंसा पे, दोनों में कॉमन तो है, लेकिन जैन वाला जो है अहिंसा पे बहुत ज्यादा बल देते हैं। इसीलिए जैन धर्म में, ठीक है, कृषि से संबंधित जो लोग थे, जो कृषि कार्य में लगे थे, उनको शामिल करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कृषि करने में क्या होता है, हिंसा होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया, कौन कौन हो गया, ये 2 नंबर सही है, ठीक है। 2 नंबर हो 3 4 गया, 3 नंबर हो गया, और 4 नंबर भी हो गया, ठीक है। ये भी जैन में थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये नहीं थी, तप और भोग के प्रति अति प्रहार जो था केवल जैन में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये तो नहीं होगा। वेद प्रमाण पत्र ये दोनों में था, ठीक। कर्म कांडों की फलता ये दोनों में था, ठीक है। प्राणियों का हिंसा के निषेध दोनों में क्या था, कि जैन वालों ने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था। क्या किया था, जैन वालों ने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 3 4 इसका आंसर सही है, ठीक है। ध्यान में क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 2 3 और 4 इसका आंसर सही परिहार होगा, ठीक है, मतलब पहला नहीं होगा। करना होता है। क्या परिहार क्या, मतलब त्याग करना। अब परिहार मतलब त्याग करना, बिल्कुल। परिहार मतलब कितना, तो परिहार मतलब त्याग करना, ठीक है, ठीक। मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली, मतलब किसी चीज को मतलब वो करना, उसको परिहार कहते हैं, ठीक है। तो कौन होगा, 2 3 4, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द है, ठीक है, शेष 3 वर्ग के नहीं है, बताइए। कोश कुल नहीं है, है। वंश है, गोत्र है, कौन नहीं है, तो क्या बताएंगे। कुछ नहीं कोश होगा। बिल्कुल कोष नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 16 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए जाना जाता है, कौन जाना जाता है, बताइए। सुश्रुत। कौन जाना, सुश्रुत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुश्रुत को जाना जाता है, ठीक है। ये शल्य चिकित्सा, सर्जरी जो जानते हैं ना, सर्जरी जो होता है ना, ठीक है, सर्जरी इन्होंने उस समय कर दिया था, ठीक है, सुश्रुत साहब ने, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 17 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित, हरित, ठीक है, स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, बताइए। ये तो पक्का भरभूत होगा। भारभूत होता है, गांधार भारभूत, ठीक है। निम्नलिखित व्हाइट। में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, ठीक है, भारभूत होता है, ठीक है। कौन सा, भारभूत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारभूत मूर्ति कला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारभूत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, भारभूत स्तूप का, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, किसके द्वारा, तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर चलिए, हरित स्तरित चट्टान मतलब हम नहीं समझे। क्या, मतलब सदैव हरित सरस्ती अस्तरित चट्टान का जो प्रयोग होता था। यहाँ पे कलात्मक काम होता था, चट्टान पे ना बहुत बढ़िया से सजा देते थे, ठीक है, जैसे होते थे, कलात्मक काम होते थे, ठीक है। मतलब चट्टान जो है ना, चट्टान का चट्टान पे मूर्ति कार्य। को बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर रूप दे देते थे, ठीक है। ये मतलब अशोक के समय में शुरू हुआ था, और बाद में जाके ना मतलब क्या होता था, चट्टान पे ना बुद्ध के जन्म के बहुत सारे कथाओं को वर्णित करते थे, जातक कथा के कहानी दिखा देते थे, ठीक है। जैसे जातक जो था, पूर्ण जन्म की जातक क्या था, दृश्य दिखाते थे, पेड़ का वृक्ष बनाते थे, वेदिकाएं बना के दिखा देते, वृक्ष बना के दिखा देते थे, तरह तरह के चित्र बना देते चट्टान पे, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अशोक के शासन काल में, बाद में शुंग काल में भी मतलब कंटिन्यू होते गया, ठीक है, ध्यान में जी सर। रखेंगे। अरे यार, ठीक है। हम्म। चलिए विशाखा रथ की बात करें, विशाखा रथ किससे संबंधित है, नाटक। नाटक। विशाख एक मिनट, नाटक है। रामायण, गणित। बड़ा ही खगोल ठीक है, होगा। ध्यान में रखें क्या बताएंगे। तो विशाखा रथ किससे संबंधित है, विशाखा रथ नाटक मुद्दा से राक्षस है। टीका जो कि एक नाटक है। 12 मिहिर क्या लिखे थे, 12 मिहिर खगोल गणितज्ञ हो जाए, विज्ञान। खगोल विज्ञान हो जाएगा, सॉरी। हाँ ठीक है, चिकित्सा ब्रह्मगुप्त हो क्या हो जाएगा। जाए, गुप्त मैथ्स। चरक चिकित्सा हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त उल्टा लगा गणित। दिए। वरा ब्रह्मगुप्त में क्या होगा, खगोल विज्ञान की क्या होगा, बताइए। खगोल विज्ञान। ब्रह्मगुप्त खगोल विज्ञान है। उल्टा हो गया ना। जी सर। चलिए बताइए, ठीक है, विशाखा रथ किस में जाएगा, नाटक, ए का 2, ठीक है। अब यहाँ पे चरक की बात करेंगे, चिकित्सा, सी का 1, ऐसा ऑप्शन कौन है, ये वाला, ठीक है। ए का 2, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, खगोल विज्ञान, ठीक है। तो लगा रहे थे, क्या आप लोग कंफ्यूज करवा दिए, ठीक है। डी का 4, ठीक है। चलिए अब बात की, इन सारे का संबंध किस काल से है, सारे का संबंध किस काल से है,
गुप्त दे काल ऑल बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। ठीक है, सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं? गुप्ता भी। इसलिए गुप्ता पीरियड को क्या बोला जाता है? गुप्ता पीरियड को गोल्डन गोल्डन एरा। गोल्डन एज क्या बोला जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, या फिर गोल्डन एरा कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे मुद्रा राक्षस नामक या विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। इसमें आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, 12 माह का संबंध खगोल विज्ञान से है। इनकी एक रचना है बृहत संहिता। ठीक है, बृहत जातक, ठीक है, लघु जातक, ठीक है, पंच सिद्धांतिका, ठीक है, सारे के सारे इन्हीं की रचना है। ठीक है, चरक शास्त्र को किसने लिखा? तो चरक का संबंध चिकित्सा से इन्होंने चरक शास्त्र लिखा था। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मवशी सिद्धांत लिखा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी सर। 19 नंबर प्रश्न पूछिए, प्राचीन काल में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसे पति द्वारा परित्यक्त परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? ठीक है, मतलब विवाह विच्छेद आवाज मतलब कट रहा है। तलाक। ठीक है, आवाज कट रहा है क्या? नहीं सर, नहीं ठीक है। आप खुद से कट कराइए। ठीक है, आपकी तरफ से इशू है। ठीक है, बताइए क्या होगा? कामसूत्र में, मानव धर्म शास्त्र में, शुक्ल नीति सार में, या फिर अर्थशास्त्र में? तो ये सारी चीजें किसमें दी गई थी? अर्थशास्त्र में दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब पत्नी से विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। अर्थशास्त्र की रचना की बात करेंगे किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा की गई थी। इसमें प्रकरण की संख्या कितने, अधिकरण की संख्या कितने हैं? कितने प्रकरण है इसमें? 18 150 कितना प्रकरण? 15 180 हाँ बिल्कुल, प्रकरण 15 है। अधिकरण कितना है? 180 180 बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, कितना है? 180। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिलाना है। ठीक है, चलिए मिलाइए। गुप्त की राजधानी? देवगढ़ देवगढ़ नहीं, मतलब ये क्या है? ये स्थान मिलाना है। ठीक है, ये राजधानी नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, मतलब गुप्तों से संबंधित स्थान जो देवगढ़ है। अब गुप्तों से देवगढ़ क्यों संबंधित है? कोई बताएंगे? गुप्त से देवगढ़ क्यों संबंधित है? ये देवगढ़ का बतासा दशावतार मिलेगा बताने पे, बतासा का प्रसाद मिलेगा। देवगढ़ में था। का दशावतार मंदिर है गुप्तकाल। नहीं, बहुत मंदिर सुंदर गुप्तकालीन बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पे दिखने को मिलता है। ठीक है, गुप्ताकालीन मंदिर, दशावतार मंदिर, गुप्ताकालीन मंदिर की विशेष चीज क्या है जानते हैं? क्या चीज है? इस मंदिर को बनाने में ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? इस मंदिर को बनाने में ईंट का प्रयोग नहीं हुआ। चलिए चंदेल का बताइए क्या होगा? चंदेल से संबंधित है खजुराहो, चालुक्य से बादामी, ठीक है, और पल्लव से पनमले। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए, आईएएस का क्वेश्चन आप लोग बना ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात 1997 में पूछा गया, इसलिए बन भी जा रहा है। चलिए आगे मिला 21 नंबर। 21 नंबर बताइए। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक के 75 स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है, या स्थापत्य संरचना के भाग है? बताइए क्या होगा? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। ठीक है, ध्यान में, क्योंकि ये जो अशोक के 75 के जो स्तंभ जो बनाए गए स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो ये मतलब प्रचार के लिए बनाए गए थे। ठीक है, कोई भी चीज प्रचार के लिए बनाया जाए तो स्थापत्य कला का पार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये किस लिए बनाए गए थे? धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, या फिर अशोक जो बातें कहता था उसको मतलब वहां पे लिख दिया जाता था राजा के आदेश के तौर पे। ठीक है, ताकि लोगों तक मतलब रहे और लंबे समय तक रहे, मिटे नहीं। ठीक है, पब्लिक डोमेन में आ जाए, क्योंकि उस समय मीडिया तो नहीं था, तो मोदी जी की तरह बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब तक पहुंचा देता था। अशोक क्या करता था? एक पिलर का स्थापना करवाता था और उस मतलब क्या करता, लिखवा देता था। ठीक है, सब लोग उसको पढ़ते थे और समझ जाते थे राजा का क्या आदेश आया है। ठीक है ना? चलिए अब चलेंगे। अगर प्रेस वगैरह रहता तो सबको दिक्कत नहीं होता। चलिए 22 नंबर पर ही क्या क्वेश्चन है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिपी जाती थी? तो गलती नहीं होना चाहिए, दाईं से बाईं ओर में खरोष्टी थी। अब बाईं से दाईं ओर कौन लिखते थे? बाईं से दाईं ओर ब्राह्मी लिपि लिखते थे। बहुत सुंदर। नचिकेता और यम का सुप्रसिद्ध संवाद किसमें है? कठोपनिषद। कंठोपनिषद में। कठोपनिषद में क्या कहानी तो सुनाए थे? वही वो मतलब यम के पास गए थे। जीवन का वो पूछने गया था यम से। स्वर्ग और नरक का यम से? स्वर्ग नहीं, स्वर्ग और नरक है यही। अरे क्या सुनाया था? ये यम के पिता, सॉरी, नचिकेता के पिताजी जो थे, ठीक है, तो बूढ़ी गाय को क्या कर दान रहे दे थे? रहे यज्ञ थे। करवा रहे थे। ठीक है, बूढ़ी गाय को दान में दे रहे थे। नचिकेता हाँ। दिखता है, बोलता है गाय को क्यों दान में देते हैं? तो पिताजी कहते हैं ऐसे गाय को इसलिए में दान में जाते हैं कि ब्राह्मणों को खुश करने के लिए। तो ब्राह्मणों को खुश सबसे करने के लिए प्रिय बूढ़ी गांव वस्तु पे है क्यों? हाँ इसलिए। प्रिय, तो मतलब क्यों देते हैं? तो मतलब प्रिय वस्तु को देते ही यज्ञ में।
तो बार बार इतना ना पूछता है ना, पिताजी इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, बाद में उसी को दान में दे देते हैं, ठीक है। बेचारा जाता है ऊपर में जाके यम को बहुत परेशान करता है, ठीक है। बाद में यम जो थे बहुत सारे वरदान बहुत सारा कुछ देकर इनको वापस धरती पे फिर से लौटा देता है, ठीक है। ये सारी कहानी किसे कठोपनिषद में, अगर पूछे कठोपनिषद कैसी पुस्तक है, दर्शन की पुस्तक है, क्या बताएंगे? दर्शन जिसमें भी निषद लग गया सारे के सारे किसकी पुस्तक? दर्शन सारे के सारे दर्शन का पुस्तक, ठीक है। जिसमें भी निषद लगा उस सबके सब दर्शन की पुस्तक होगी, मतलब इसकी बातें जो है आपको आसानी से नहीं समझ में आएगी, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर जाने वाली बात हो जाती है, ठीक है। चलिए यूट्यूब पे वगैरह पे सब पे सर्च करेंगे ना तो ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यूट्यूब पे तो ये सब कोई सर्च भी नहीं करता, इसलिए बेचारे ये लोग ट्रेंडिंग में भी नहीं होता है, ठीक है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य समान थे, क्या बताएंगे? तो नागसेन नागसेन, किसके बीच का संबंध है? नागसेन के बीच का संबंध है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है? मास्की। मास्की एबिलिटी केवल मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, मास्की इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन केवल मास्की होगा, लेकिन उसके बाद गुर्जरा का नाम ध्यान में रखेंगे, और उद्गोलन में भी वहां पर भी है, ठीक है। उद्गोलम भी एक और भी मैं बता देता हूँ, इतना बताई थे, चलो मेरे तरफ से एक और भी, नेत्तूर का भी ध्यान में रखिएगा, किसमें? नेत्तूर में भी, ठीक है। उद्गोलम में भी। इस्माइल मन लगा के तैयारी कीजिए, इस पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस सब में क्या है आपको देखने को, नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि रुद्रागन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रामन रुद्रामन किस शासक से संबंधित है? गुजरात का शासक था रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। सॉरी सॉरी, गुजरात का शासक बोला, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता, वहां पर भी अशोक का नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक और भी चीज बता रहा था, ऊपर का एक छूट गया था, ठीक है। ये जो प्रश्न जो था, कहाँ गया? ये खरोष्टी लिपि को सबसे पहले, खरोष्टी लिपि की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का काम जो था किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। अशोक की लिपि को मुख्यतः उसने पढ़ लिया था। अशोक का लिपि किसमें था? ज्यादातर ब्राह्मी में है, ठीक है। खरोष्टी में भी, अरमाइका में भी है। एक और कौन सा लिपि है? खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमिका, यूनानी, ग्रीक, ग्रीक जिसको यूनानी लिपि कहते हैं, ठीक है। इस सारे में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा अरमाइका में कहा था? भारत से बाहर अरमाइका यूनानी में मिला है। भारत में जो इसको लिपि सबसे ज्यादा मिले किस भाषा मिले? तो ब्राह्मी में मिला है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित मानचित्र में भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों को दर्शाया गया। एबीसीडी का अंकित कहाँ पे? ए कहाँ पे बताइए? ए कहाँ पे है? चलो डी कहाँ पे से बताइए, डी कौन सा राज्य होगा? ठीक है, ध्यान में लगाइए, बन जाएगा आराम से, कोशिश कीजिए, मैप को समझिए, आराम से बन जाएगा। बिहार ये हो जाएंगे। सोचिए क्या होगा? और ये बिहार का हिस्सा है, ठीक है, ये बिहार का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान में। ये क्या होगा? मत्स्य है, अवंती है, वत्स है और अंग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन कौन है? मत्स्य, मत्स्य कहाँ पे पड़ेगा? राजस्थान मत्स्य कहाँ पे? राजस्थान के पास है, ठीक है। ये नहीं लग रहा राजस्थान, विराटनगर, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर विराटनगर, ठीक। अवंती, अवंती की राजधानी? उज्जैन बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। सी में आपका हो जाएगा वत्स, वत्स की राजधानी? कौशाम्बी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका, ये दोनों चला जाएगा। इधर सबसे लास्ट में आपको बिहार पड़ेगा, कहाँ? पूरा में, सी नंबर है ना। चलिए ठीक है। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, बताइए? किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल, पद्म पानी के नाम से। तो ये अवतार अभी लेना आई थिंक बाकी है सर, ये अवतार अभी नहीं हुआ है। महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किस, ये अवतार शायद नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी के चांदी के सिक्के क्या कहलाते? चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। सोने के सिक्कों क्या क्या कहते थे? सोने के सिक्के को दिनार कहते थे, ठीक है। कारसापन की बात करें तो मौर्य काल में, ठीक है, ये सब सिक्का था। ये सिक्का मौर्य काल में आई थिंक सोना का था, ये मौर्य काल में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तब चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे? रुपए कहते थे, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। दिनार, दिनार जो होते थे सोने के होते थे, ठीक है। बात करें कारसापन की बात करेंगे तो ये सारे मिक्स करके होता है, चांदी तांबा को मिला के बनते थे, कि सोना था याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये गुप्त से पूर्व था, ठीक है, मॉडर्न के टाइम में था, गुप्त से पहले चलता था, ठीक है, कारसापन, ठीक है। पन की बात करें, पन क्या था? पन, पन तांबा का सिक्का था, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। तांबा का सिक्का को पन बोलते थे। मिलाइए आसान प्रश्न, जब ये जस्ट वाले पहले बता, क्षुद्र किसकी है? ब्रिज कठिनम। बिलहन का क्या होगा? बिलहन, बिलहन, बिलहन का बताइए? विक्रमादित्य, बहुत सुंदर बच्चे, ठीक है। विशाखा दत्त का क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त का
देवी चंद्रगुप्त विशाखा मुद्रा राक्षस देवी मुद्रा चंद्रगुप्तम, हाँ हाँ ठीक है। विशाखा दत्त का अगर नहीं मुद्रा राक्षस है देवी चंद्रगुप्तम, हाँ ठीक है। बारह मिहिर का बृहत संहिता बारह बृहत संहिता, बारह मिहिर का कहाँ गया, बृहत बृहत संहिता, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा बारह मिहिर का क्या होगा, बृहत संहिता। विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। क्षुद्रक की बात करें मृच्छकटिकम, ठीक है। यहाँ पे बिल्हन की बात करें विक्रमादेव चरित। क्षुद्रक मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है, शूद्रक मिट्टी का खिलौना, ठीक है। इस कहानी में चर्चा के लिए वेश्या और एक ब्राह्मण के बीच में प्रेम कहानी दिखाया है इसमें, ठीक है। चलिए लव स्टोरी है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। व्यापारियों का निगम को क्या बोलते थे, बन जाना चाहिए, मणिग्राम बोलते थे। क्या बोलेंगे, मणिग्राम बोलते थे। अगर दक्षिण भारत में आप जाओगे तो एक शब्द और, चट्टी और भेट्टी, हाँ चट्टी और भेट्टी, ठीक है। ये भी एक व्यापारियों का समूह था, ठीक है। चलिए बात करके, मतलब छोटे व्यापारी होते थे चट्टी और भेट्टी, ठीक है। मणिग्राम पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों के प्रभावशाली गिल्ड था, ठीक है, समूह था। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष, ठीक है, 465 दिनांकित है। इसे विक्रम संवत के दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा, ठीक है, क्या बताएंगे, 58 घटा देंगे 58 बताइए। 58 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 465 है ना। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख में शक वर्ष 465 का दिनांक है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो वर्ष क्या होगा, ठीक है, वर्ष इसका 601 शक संवत में कब प्रारंभ हुआ। शक संवत की बात करेंगे 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता शक संवत, ठीक है, 78। इसमें क्या है, शक वर्ष इसमें 465 इसमें अंकित है, नहीं 461 इसमें बन, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ। यदि हम विक्रम संवत से पुलकेशिन के बादामी का अभिलेख बदलना चाहते हैं तो होगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसको क्या करना पड़ेगा, 465 58 ईसा पूर्व, ठीक है, और 465 ईसा पूर्व, सारे को जोड़ेंगे तब आएगा, मतलब 601 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 601 होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा। यूनानी, कुषाण एवं शकों में कई ने हिंदू धर्म को स्थान पे बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया, रीजन क्या था बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे, ये छुआछूत जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुई। हिंदू धर्म में शुरू से जाति प्रथा थी, वेदों की बहुत अधिक महानता थी, इसलिए ये लोग जो थे प्रभावित नहीं हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अशोकों ने, ठीक है, प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बता दे, किस शिलालेख में संगम राज्य के बारे में पता चलता है, पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखें किस शिलालेख से पता चलता है, तो ध्यान रखेंगे पहला और 13वां, ठीक है। पहला था संगम राज्य के समय कौन कौन वंश था, संगम के समय में, ठीक है। एक था, आपका ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चोल था, ठीक है। एक था चेर था, ठीक है। एक जो था आपका कौन सा राज्य था, पांडे था, ठीक है। कौन सा राज्य था, पांडे था। ये संगम कालीन राज्य। एक राज्य के बारे में जानकारी आपको देखना है, इसको सतीय पुत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सतीय पुत्र कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चोल जो था सबसे शक्तिशाली था, सबसे पावरफुल कौन था, शक्तिशाली कौन था, ये था। चलिए अब चेर कौन था, चेर भी था। अब पांडे था, पांडे ने बात की, पांडे के राज्य में ही तीनों संगमों का आयोजन हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखें। तीनों संगमों को पैसा किसने दिए, पांडे ने दिए, ठीक है। चोल, चेर, पांडे। चेर को क्या बोलते थे, केरल पुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे चेर को, केरल पुत्र कहते थे, ठीक है। चोल का चिन्ह क्या था, चोल का चिन्ह क्या था, बाघ था। क्या था चोल का, बाघ। चेर का क्या था, बताइए, धनुष था। तीर धनुष। क्या नाए, तीर धनुष, ठीक है। पांडे का क्या था, पांडे का मछली हुआ करता था, ठीक है। सतीपुत्र का क्या था, हमको भी नहीं पता है, ठीक है, चीन का ही पूछता। नहीं नहीं, अलग था। चेर को कहाँ से बोलते थे सतीपुत्र, नहीं, चेर को केरल पुत्र बोलते थे। चेर को ये अलग रहा था। ये पहला वाला में तीनों का जानकारी देखने को मिलता है, ठीक है। और 13वां वाला में तीनों के अलावा सतीय पुत्र के बारे में भी जानकारी देखने को मिलता है। चेर को केरल पुत्र कहते थे। क्या बोलते थे, चेर को केरल पुत्र कहते थे, न कि सतीय पुत्र कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। और 13वां शिलालेख में किसके बारे में, किसके आक्रमण करने के बारे में जानकारी मिलता है, कलिंग आक्रमण। लेकिन कलिंग को क्या सबसे पहले किसने जीता था, राज के रिसेंट इंडियन हिस्ट्री के क्लास में जोर देके बताया था, इसको याद रखने के लिए। किसने जीता था सबसे पहले कलिंग को, महापद्मनंद। वेरी गुड, बहुत सुंदर। किसने जीता था, महापद्मनंद, ठीक है। जो भी क्लास कराया जाता है, जो भी फैक्ट हम बोलते हैं, इसको याद रखने के लिए वो सब जरूरी होता है। महापद्मनंद ने कलिंग को सबसे पहले जीता था, ठीक है।
तो कभी भी एग्जाम में कलिंग को सबसे पहले किसने जीता था, खुश होकर अशोक को मत टीप के चले आइएगा, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। आगे चलेंगे, चलिए बताइए, मृच्छकटिकम का रेखा क्या होगा, मृच्छकटिकम शूद्रक। सही है, बुद्धचरित वसुबंधु गलत है, असुदेव। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त सही है, हरचरित बाणभट्ट सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। ये हरचरित जो क्या पर्याय प्रशस्ति है, क्या है पर्याय प्रशस्ति, आप पूछेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सॉरी, प्रशस्ति पत्र है, पर्याय प्रशस्ति बोल रहा हूं, क्या प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र क्या होता था, प्रशंसा होता, प्रशस्ति का मतलब क्या होता था, प्रशंसा पत्र होता था। जब राजाओं के दरबार में रहने वाले जो साधु होते थे, विद्वान होते थे, राजा का प्रशंसा करेंगे कि निंदा करेंगे, बताइए। प्रशंसा करेंगे। क्योंकि उनके दरबार में राजा से उनका घर चल रहा है, निंदा करेंगे तो क्या उनका कुटाई नहीं कर देंगे। तो उनके दरबार में जो लोग रहते थे तो राजा के बारे में प्रशंसा करते थे, तो उनको प्रशस्ति पत्र कहते थे, ठीक है। प्रशंसा जिस पुस्तक में लिखा जाता है उनको प्रशस्ति पत्र कहते थे। राजा अपने बारे में खूब अच्छा अच्छा बात लिखाता था, अपने आप को खूब बढ़िया बताता था, उसने राजा ने कितने राज्यों को जीता है, नहीं राजा की समृद्धशाली क्या है, राजा ने किस किस राजा को हटाया हराया है, राजा के राज्य में कौन कौन सारे चीजों को चर्चा करवाता था, ठीक है। उसी को प्रशस्ति पत्र कहते हैं। वैसा ही प्रशस्ति पत्र क्या है, तो हर्षचरित क्या है, वैसा ही प्रशस्ति पत्र जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, ठीक है। मुद्रा राक्षस क्या है, तो एक नाटक है, क्या है, मुद्रा राक्षस नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया, क्या बताया, निम्न कुल को बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुद्ध चरित्र क्या है, ये मुद्रा राक्षस क्या है, तो नाटक भी षड्यंत्र भी है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले लोग चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जानकारी इसमें दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा है, वासुमित्र के द्वारा लिखा गया, किसके, वासुमित्र है ना बुद्ध चरित्र, क्या नाम है, अरे अश्वघोष, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, ठीक है, किसके द्वारा, अश्वघोष का। इसको बौद्ध का रामायण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बौद्ध का रामायण। देखिए किस भाषा में लिखा गया, पाली में, प्राकृत में, पाली में लिखा गया कि प्राकृत में लिखा गया, पाली में। बहुत पिटाई लगा, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया, किसमें लिखा गया है, संस्कृत में, ये हम चाह रहे थे तो गलती करेंगे, ठीक है। बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, पाली में लिखा गया, फिर बौद्ध में बौद्ध क्या प्राकृत में लिखा गया है, सत्यार्थ प्रकाश पाली में, संस्कृत में, या फिर मतलब प्राकृत में, इंग्लिश में। किसमें, इंग्लिश में हिंदी में लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। ये दोनों पुस्तक से प्रश्न पूछता है, दोनों पुस्तक से लोग गलती करते हैं, ये चीज हम आपको बता देते हैं। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी की पुस्तक थी और बुद्ध चरित्र की बात करें संस्कृत की पुस्तक थी, ठीक है, इसलिए एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, ठीक है, समझ गए। ये सब प्रश्न एग्जामिनर जानता है कि इसे पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, पूछता है गलती करके। बीएसएससी में इस बार सबको बार बार समझाते थे याद रखने के लिए, बीएसएससी में पूछा था, पिछली बार सीजीएल में पूछा था, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र किस भाषा की पुस्तक थी, संस्कृत का है, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी का है, ठीक है, याद रहेगा। जी सर। इंग्लिश कौन बोले थे, इंग्लिश इंग्लिश किसने बोला था, चलिए, भारत में निम्नलिखित आने वाले में सही कलाकुनुरम क्या है, ठीक है। सोना का सिक्का पहला आएगा, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के पहले आएंगे, लोहे का हल आएगा, या फिर नगर संस्कृति आएगी, क्या आएगी बताइए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, दिमाग से लगाएंगे बन जाएगा। पहले आया, कौन आएगा, नगर संस्कृति। सबसे पहले नगर का विकास होगा, नगर का विकास होगा तो लोहे या हल का मतलब क्या होगा, विकास होने लगेगा, खेती होगा ना, नगर का विकास तभी होगा ना, खेती का विकास होगा। उसके बाद क्या होगा, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आएंगे, चांदी के सिक्के के बाद किसके आएंगे, तो सोने के सिक्के आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बताइए, इसको पढ़िए आप लोग। इस प्रश्न में दो वक्तव्य है, दो, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण, उसके धर्म संवर्धन के स्तर पर
समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। ए में है, ऑप्शन ए में ए और दोनों सही है, और ए की स्पष्टीकरण करता है। लग जाएगा आप लोग को पढ़ने में ना। चलिए, इस प्रश्न पे दो व्यक्तित्व है, एक को एक कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया। इन दोनों व्यक्तित्व को सावधानीपूर्वक परीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर दिए गए कूट के सहायता से चुनना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अशोक के राजदर्शों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अशोक ने राजादेश, राजादेश मतलब राजा का ऑर्डर, उसके अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा, ठीक है, जनता का मतलब सामाजिक समरसता का अधिक महत्व दिया, मतलब भाईचारे को अधिक बढ़ावा दिया। देखिए, यूपीएससी के प्रश्न टफ नहीं होते, उसकी भाषा टफ होती है। अगर यहाँ पे भाईचारा अगर दे देंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। सामाजिक समरसता को अधिक महत्वपूर्ण दिया, डेट मीन्स का फटनिटी के भावना का विकास किया, भाईचारे को विकास किया, तो बिल्कुल ठीक है। उसने मतलब परिवार में, ठीक है, भाई परिवार के समाज में भाईचारा बनाने की बात कही, पशु बलि को बंद करवा दिया। ठीक है, समाज में माता पिता का रिस्पेक्ट करना, गुरुओं का रिस्पेक्ट करना, इन सब चीजों को लोग उसने अपने सामाजिक आदेश में, ठीक है, धम्म महापात्रों के द्वारा मतलब इन सब चीजों को फैलाया। दूसरा कारण क्या था? उसने शादी विवाह, जो सामाजिक उत्सव जो होते थे, शादी विवाह जो होते थे, उन सबको बंद करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद धार्मिक कार्यक्रम जो होते थे उन सबको कम कर दिया था। ठीक है, बहुत अधिक तक कम कर दिया था, भी समाप्त ही कर दिया था। सभी धर्म को समान संरक्षण दिया। ठीक है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पे समय दृष्टि के विचारों का भी प्रसार किया। ठीक है, तो ये भी सही है, समदृष्टि के विचारों का, धर्म के संवर्धन के स्थान पे समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। दोनों का स्टेटमेंट सही है और ये ए और आर का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसने मतलब मुख्यतः जो क्या दिया था, तो उसने मतलब सामाजिक सामंजस्य में बल दिया था, जिसने समानता में निष्पक्षता का संदेश दिया। धर्म को प्रोत्साहन कभी भी उसने नहीं दिया। हम बोलेंगे सभी धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन सभी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया। ठीक है, जस्ट लाइक अभी का जो स्टेट क्या होता है, हमारा भारत क्या है, सभी धर्मों को संरक्षण देता है ना, लेकिन किसी भी धर्म को बढ़ावा देता है क्या? स्टेट का कोई धर्म है क्या? नहीं है, नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन संरक्षण तो देता है कि नहीं देता है? वही बात है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? लोथल की बात करेंगे, प्राचीन गोरी क्षेत्र है, ठीक है। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था, ये भी ठीक है। अशोक का सिंह अष्टम शीर्ष ये राजगृह में। बौद्ध अधिगम के महान पीठ की बात करें नालंदा में। बताइए, दोनों तो ऊपर का सही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। क्या 3 और 4 भी सही है क्या? 3 और 4 सही क्या? अशोक का सिंह अष्टम शीर्ष, ठीक है, राजगीर में तो है, क्या दिक्कत है? ये ठीक है, ये राजगीर में है, ये नहीं है कि सारनाथ में है? कहाँ पे? सॉरी, सारनाथ में नहीं होगा, सांची में है कि सारनाथ में? कहाँ पे बताइए? अशोक का सिंह अष्टम शीर्ष, ये भी आपको सारनाथ में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ये सारनाथ में। ठीक है, ये भी आपका सही है। प्राचीन गोदीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल लोथल सही है। अब बौद्ध अधिगम का महान पीठ की बात करें नालंदा में, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये सही है क्या? ये भी सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, राजगीर के जगह पे क्या हो जाएगा? सारनाथ। सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब 1 सही है, 2 सही और 4 सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारनाथ में है। ठीक है, चल, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खदान को देश में संकट काल के उपयोग होती सुरक्षित रहने के बारे में जानकारी देती है? ठीक है, बहुत बड़ा सहगौरा अभिलेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहगौरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहगौरा हो जाएगा। यहीं पे ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सहगौरा तथा महास्थान। ठीक है, सहगौरा भी है, एक महास्थान। क्या है? महास्थान। यहाँ पे मतलब क्या था, यहाँ पे क्या होता था, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको संकट काल में, ठीक है, राज्य कोषागार में अन्न वितरण किया गया। ठीक है, राज्य कोषागार से अन्न का वितरण किया गया। डेट मीन सब सिंपल पीडीएस सिस्टम समझ लीजिए। ठीक है, मतलब राजा के जब जो प्रशासन जो होता था क्या कहता, अन्न को मतलब जमा करके रखता, मतलब स्टॉक करते थे, जब संकट जब आ जाता था लोगों को मतलब उपलब्ध करवाते थे। अष्टांग मार्ग की चर्चा किसमें की गई? अष्टांग मार्ग बन जाना चाहिए। अष्टांग मार्ग किसमें है? दीप्यवंश विषय वस्तु के नहीं, दिव्यांग विषय वस्तु, महापर्व नहीं, धर्म चक्र प्रवर्तन की सूत की विषय वस्तु है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु अष्टांग मार्ग की संकल्पना की है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसमें है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का है। ठीक है, अष्टांग मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का बुद्ध ने मतलब जोर दिया था, 8 प्रकार का जो मार्ग जो है उसको अपनाने के बाद अंतिम में जाके आपको क्या मिलेगा? मुक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति किसमें मिलेगा? ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है मुक्ति, जिसको क्या बोलते हैं? निर्वाण कहते हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं 8 मार्गों को पूरा करने में, ठीक है, आपको क्या निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए
अंतिम में जाके मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद ही मिलेगी, ठीक है। चित्र में दिया गया मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है? नहीं बनेगा ना, हमसे भी नहीं बनेगा। क्या है ये? इसका आंसर देखना पड़ेगा। अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलिंग से पकड़ सकते, तो ओडिशा कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ओडिशा कौन हो जाएगा इसमें? पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अंतिम समय में वो कलिंग ये है क्या? ये इसी से पकड़ सकते थे और कुछ से नहीं पकड़ाने वाला था, कि कलिंग पार्ट हो गया था उसका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पकड़ सकते थे, ऊपर का हिस्सा होगा अफगानिस्तान वाला, कंधार तक मतलब क्या हो गया था? शासन था, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय काबुल कंधार मिल गया था ना, अपने ससुर जी से मिला था ना, 4 गो राज। चलिए पर 41 नंबर प्रश्न, ईसा के 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो भारतीय व्यापारिक अत्यधिक निर्भर हो गए। क्या चीज पे व्यापार निर्भर हो गया? तो दक्षिणी पूर्व एशियाई व्यापार पर ज्यादा निर्भर हो गए, ठीक है, क्योंकि रोमन साम्राज्य जब समाप्त हुआ तो यूरोप के साथ व्यापार भी समाप्त हो गया, ठीक है। उसी के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर ज्यादातर क्या हो गया? निर्भर हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, मतलब अरबों के साथ ज्यादा व्यापार होने लगा, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय में आया है, ठीक है, तो फाइहान आया, मेगास्थनीज, इत्सिंग आया, ह्वेनसोंग आया। तो किसका किसका समय याद है? सबसे पहले कौन विदेशी यात्री भारत में? कॉमन सेंस से लगाइए, खटाक सीधा बन जाएगा। सबसे पहले मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बाद कौन आएगा? कौन आएगा? फाइहान आएगा। फाइहान के बाद ह्वेनसोंग आएगा। सबसे लास्ट में कौन आएगा? इत्सिंग आएगा। सबसे लास्ट में कौन आएगा? इत्सिंग आएगा, ठीक है। अब बात करूं, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। फाइहान किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते थे, ठीक है। बात करेंगे इत्सिंग किसके शासनकाल में? इत्सिंग, तो इत्सिंग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद आया था, मतलब फाइहान के बाद, 7वीं सेंचुरी के आसपास आया था, ठीक है। और ये जो आया था 629 में आया था। कब आया था? आई थिंक 629, ठीक है, हर्ष के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये जब भारत में आया ना, तो इस सभी जगह घूमा। घुमक्कर किस्म का ये आदमी था। ये कहाँ चला गया? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में पूछा, कांची चला गया, कांची चला गया, पल्लवों के शासनकाल में कांची भी चला गया, और पल्लवों की राजधानी कांची थी ना। और एक और किसके शासनकाल में? ये बर्मन डायनेस्टी में भी गया था, पल्लव के यहाँ, और इसके यहाँ भी गया था, क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ। पुलकेशिन द्वितीय से भी जाके मिला था, और नरसिंह वर्मन प्रथम से भी मिला था, क्योंकि तीनों में एक ट्राइकिया निकल कर आता। क्या ट्राइकिया निकल कर आता पता है? तीनों में खूनी खेल हुआ था। क्या था? हर्ष की हत्या किसने की थी? हर्ष को किसने पराजित किया था? सॉरी, हर्ष को पराजित किसने किया था? पुलकेशिन ने। अब पुलकेशिन को पराजित किसने किया था? नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। हाँ, तो उपाधि धारण की थी, उसका नाम नहीं है, नरसिंह वर्मन ने, ठीक है, ध्यान रखें। तो इसको इसने पराजित किया, इसको पराजित किया इसने, तो ये तीनों के शासनकाल में जाके घुमा था ये हर्षवर्धन, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी जी थी, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित जब किया था नरसिंह वर्मन ने, तो इसने मतलब एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगैकोंड हाँ, गंगाईकोंड, गंगाईकोंड, नहीं, वो गंगाईकोंड चुलपुर, नहीं नहीं, श्रीलंका में। गंगाईचोर वो तो वो हो जाएगा, क्या नाम है उसका? राजेंद्र प्रथम किया था, राजेंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसने किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी की कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? कुषाण, पुलकेशिन कुषाण थोड़े था। कुषाण नहीं था तो कौन था? कुषाण ही था। इसकी राजधानी जो थी ना, उसी का कोंड, ठीक है, उसी का कोंड। कोंड मतलब जीतने वाला, ठीक है। इसने उपाधि धारण की, क्या बोलते थे? बतापी कोंड, बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है, कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। इसकी राजधानी बतापी थी। कोंड का मतलब होता है जीतने वाला, तो बतापी को जीतने वाला नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो जिसके राजधानी को जीतता था ना, तो उसके राजधानी में कोंड लगा देता था। कोंड का मतलब क्या होता था? कोंड का मतलब क्या होता था? जीतने वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज का 43 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो मगध था, बताने की जरूरत नहीं है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य का नाम क्या था? क्या होगा? बैक्टीरिया हो जाएगा, होगा ना, इंडो बैक्टीरियन। चलिए, आर्य समझ इंगित करता है, किसको इंगित करता है? भाषाई समूह को, निर्जाति समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंशज को? किसे बोलते हैं? नहीं, भाषा समूह को, श्रेष्ठ भाषा समूह को कहता है। ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे? अंग्रेजी बोलते थे या हिंदी बोलते थे? संस्कृत। संस्कृत बोलते थे, वेरी गुड, ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार, हाँ,
श्रेष्ठ वंश। कुछ क्या बोल रही इससे है? श्रेष्ठ वंश होगा ना। नहीं, श्रेष्ठ भाषा समूह होगा। होता था, ठीक है, ध्यान रखा। आर्य लोग जो संस्कृत भाषा बोलते थे यही उनकी पहचान थी, श्रेष्ठ वंश को नहीं बोलते थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार समूह में निम्न में से कौन सा पत्तन से संचालित होता था? कौन सा होता है? ये कई बार पूछा है। उत्तर भारतीय की बात हो रही है। तो ताम्र भारवश तो नहीं होगा, कैम्बे भी नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा, ताम्रलिप्ति होगा। क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति होगा। ताम्रलिप्ति किसके समय का प्रमुख बंदरगाह था? अगर पूछेगा तो गुप्ता पीरियड का था। किस पीरियड का था? गुप्ता पीरियड का। भरौच और कैम्ब्रिज कहाँ पड़ेगा? दोनों का दोनों गुजरात में पड़ेगा, जो कि पश्चिम भारत में होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 47 नंबर पर पढ़िए। अरे किनका आवाज आ रहा है? क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कंबल में घुस के कंबल को इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा शांति बना करके ध्यान से सीखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नया नया चीज शुरू किया, सोचो 25 साल का क्वेश्चन करवा दूं, कितना मजबूती फील करेंगे एग्जाम में जाएंगे देने। तो ठीक है, आपके पास 25 साल का रहेगा, 100-150 सेट प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो कि आप लोग बना नहीं रहे हैं। ठीक है, आपका स्पेक्ट्रम का लगभग पूरा करंट अफेयर्स खत्म रहेगा, लक्ष्मीकांत खत्म रहेगा। सोचिए कितना एग्जाम तब भी आपका अच्छा चला जाता है ना जब कॉन्फिडेंस रहता है। आप लाख कितना भी पढ़े रहेंगे ना, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, एग्जाम खराब जाने के चांसेस रहता है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंस फील कीजिए, सारा सिलेबस कंप्लीट करके जाइए, देखिए एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस बार देखिए यूपीएससी में बहुत, यूपीएससी से बहुत सारे प्रश्न आए थे। 25% क्वेश्चन इस बार यूपीएससी के थे, इसलिए सोचे से करवा ही देते हैं एक बार। ज्यादा नहीं करेंगे, आधा घंटा रोज लेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ। पांडिनेन, पांडिनेन किल नक्कू समूह, ठीक है, कि अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनवरत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, उन्हें संगम रचनाओं में विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। पांडिनेन, ठीक है, किल्लक्कू समूह अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं के अनवरत है, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया। उत्तर संगम कहने का मतलब बाद में का। ठीक है, ये संगम लोग क्या था? संगम जो था, ठीक है, तमिल कवियों का एक संघ हुआ, जब मिले वहां पे तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, उन्हीं से संबंधित है। बात करेंगे जैन धर्म अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल सही है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए मतलब वो नहीं अपना पाया। दोनों को दोनों समय सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि करेंगे तो जाहिर सी बात है कीड़ा मकोड़ा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? बताइए, मरेगा। मरेगा ना। तो इसीलिए जैन धर्म के लोग जो थे वो मतलब क्या करते थे? क्या करते थे? कृषि नहीं नहीं करते थे। बिल्कुल ठीक है, चले, बहुत सुंदर। चलिए, कृषि में मतलब जैन धर्म में शामिल नहीं कर हो सकते थे कृषक लोग। प्राचीन काल में सामंती व्यवस्था, जैन धर्म में सबसे ज्यादा कौन लोग शामिल थे? व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग, अभी भी बात के दिल्ली में चले जाइए, जो सबसे धनी व्यापारी जो होगा ना, सबके सब जैन होगा। व्यापारी वर्ग को यह धर्म सबसे ज्यादा प्रभावित किया, देवियों सज्जनों। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम का उदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। बिल्कुल, दोनों का स्टेटमेंट क्या है? सही कि नहीं है? ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ठीक है, गुप्त काल से प्राचीन व्यवस्था में, ठीक है, सामंती व्यवस्था का उदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता है, लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब ए और दोनों सही है। ठीक है, परंतु ए और आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट क्या है? दोनों सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। कलिंग दक्षिण भारत में आने वाला स्थलीय में समुद्री मार्गों पर केंद्रित था। बताइए क्या सही लग रहा है? दोनों सही है। दोनों से। दोनों सही है। ठीक है, कलिंग को जीतना क्यों चाहते थे? क्योंकि भाई साहब कलिंग को जीतेंगे तो समुद्र का एक्सेस मिल जाएगा, और समुद्र का एक्सेस मिल जाएगा तो दक्षिण भारत में भी साम्राज्य विस्तार किया जा सकता है। वैसे वो ओडिशा में कलिंग पर, ओडिशा तो आंध्र प्रदेश के साथ सीमा लगाती है ना, लगाती है कि नहीं लगाती? नहीं लगाती है, लगाती है। लगाती है ना। तो आंध्र प्रदेश जाओगे तो तमिलनाडु केरल सब जगह तो आप जा सकते हैं। दक्षिण भारत में सब तो उधर आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए समुद्र का एक्सेस। क्योंकि ये मगध कितना भी बड़ा बड़ा हो जाता, क्या इसको कहीं समुद्र मिलता? क्या समुद्र मिलता? किधर जाएगा समुद्र लाने के लिए? मिलेगा कहीं समुद्र? नहीं मिलेगा। ठीक है, समुद्र लेने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? इधर उड़ीसा ही जाएगा तभी मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह आज का 50% क्या हुआ? सेगमेंट समाप्त हुआ। कल बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो कैसा लगा? इसको कंटिन्यू करें या फिर बंद कर दे? ठीक है, आज आप लोग को बताया इस तरीके से लगभग 25 साल का प्रश्न रहेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, फिर आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ दे दिया है तो।
नहीं सर बताना है। चेक करके करवा दीजिए, उसके बाद फिर बाद में करवा रिवीजन हम दो। लोग कर लेंगे, चेक करके क्वेश्चन लेकिन हाँ आप बट सर करवा दीजिए। एक चीज हम कहना चाहते हैं, आप नए से पुराने की तरफ चलिए, जैसे 2020-22 से पुराने की तरफ। उतना ओल्ड से ज्यादा तो अब न्यू वाला आएगा ना। मतलब उससे ज्यादा आइडिया लगेगा तो खत्म नहीं करवा पाएंगे यार, किसी न किसी को तो पहले तो पढ़ना ही है ना, सर या तो लेकिन इसको आप पढ़िए और उसको